Hello everyone, I am Siddesh, final year CSC student at UNIT Nagpur. So in this series of solving DSA sheet, we had already covered all the problems of arrays matrix and few of the problems from the strings. So you will get the link of the entire playlist in the description of the video. You can go and check out from there. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द स्ट्रिंग विच इज राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ स्ट्रिंग इज अ वैलिड शफल ऑफ टू स्ट्रिंग्स और नॉट। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो, उसके लिए हम ओपन कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड और समझते हैं प्रॉब्लम को। तो क्वेश्चन में यार हमें तीन स्ट्रिंग्स गिवन होगी। सबसे पहले स्ट्रिंग 1, फिर स्ट्रिंग 2 और एक रिजल्ट स्ट्रिंग गिवन होगी। और हमें बताना है कि ये जो रिजल्ट स्ट्रिंग है ना, क्या ये शफल है स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 का या फिर नहीं। जैसे आप एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, स्ट्रिंग 1 लेट से हमारे पास है ए डी बी सी और स्ट्रिंग 2 हमारे पास है ई एफ जी और रिजल्ट स्ट्रिंग हमें गिवन है ए एफ बी सी डी जी ई। अभी यहाँ पे स्ट्रिंग 1 क्या था, ए डी बी सी था। यहाँ पे ए डी बी सी है, ए है, डी है, बी भी है और सी भी है और ई एफ जी था स्ट्रिंग 2। तो ये हो गया ई एफ और जी। यार अभी ये सारे जो कैरेक्टर्स है वो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है ना, मतलब स्ट्रिंग 1 में जितने कैरेक्टर्स है और स्ट्रिंग 2 में जितने कैरेक्टर्स है वो सारे कैरेक्टर्स उठाए हैं और उनको शफल किया है, तो उससे हमारी रिजल्ट स्ट्रिंग बनी है, राइट। तो मतलब हमें बस बताना है कि जो रिजल्ट स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स है क्या वो सिर्फ स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 इन दोनों स्ट्रिंग्स में जितने भी कैरेक्टर्स है उनसे बने हुए हैं या फिर नहीं बने हुए हैं। तो यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो अप्रोचेस डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले यार बात करते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच के बारे में। तो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा, हम एक मैप क्रिएट कर लेंगे जिसमें हम स्ट्रिंग 1 की फ्रीक्वेंसी और स्ट्रिंग 2 में जितने कैरेक्टर्स है उनकी फ्रीक्वेंसी मैप के अंदर स्टोर कर लेंगे और उसके बाद और एक मैप बनाएंगे, उस मैप और इस मैप की फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करेंगे। अगर तो हमारे दोनों मैप सेम हो गए, इसका मतलब क्या है कि जो रिजल्ट स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 का शफल है। तो जैसे हमने लेट्स से एक मैप बनाया एमपी, ठीक है। तो एमपी में सबसे पहले ए की फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे। तो ए की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। फिर डी की फ्रीक्वेंसी भी हो गई 1, फिर बी की हो गई 1 और सी की भी हो गई 1, राइट। उसके बाद ई एफ जी की भी 1 1 हो गई, राइट। ई की 1 हो गई, एफ की 1 हो गई और जी की 1 हो गई। इसके बाद हम और एक मैप बनाएंगे MP2 नाम का। अभी इसमें कितनी है, ए की फ्रीक्वेंसी 1, एफ की भी 1 है, बी की भी 1 है, सी की भी 1 है, डी की भी 1 है, जी की भी 1 है और ई की भी 1 है, ठीक है। ये MP2 किससे बना है, ये सिर्फ इससे बना है और MP किससे बना है, तो इन दोनों से बना हुआ है, ठीक है। अभी देखेंगे हम क्या MP मैप और MP2 मैप सेम है या नहीं। तो ए की फ्रीक्वेंसी सेम है, ओके। डी की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, राइट, 1। फिर बी की भी सेम है 1, सी ई एफ और जी की भी सेम है और इसके अलावा कोई अलग कैरेक्टर्स नहीं है एमपी में भी और MP2 में भी। इसका मतलब ये जो है इसका वैलिड शफल है। तो हम क्या करेंगे, MP2 को क्रिएट करने की बजाय MP1 में चेंज करेंगे। पहले हमने MP1 बना दिया, राइट। अभी हम रिजल्ट में ट्रैवर्स करेंगे और जो जो एलिमेंट आए उनकी फ्रीक्वेंसी को कम करते जाएंगे। ऐसे करते करते अगर हमारा लास्ट में MP ही खाली हो गया, इसका मतलब वो भी वैलिड शफल था, राइट। तो यार सबसे पहले देखेंगे कि ए 1 है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 1 थी तो यहाँ पे 0 कर दिया। जैसे ही 0 किया इसको हटा दिया हमने, ठीक है। फिर देखा एफ की फ्रीक्वेंसी भी 1 है, 0 कर दी, 0 हो गया तो एक हट गया, राइट। फिर बी सी डी, तो बी की फ्रीक्वेंसी भी 0 हो गई, फिर डी की फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, फिर जी की फ्रीक्वेंसी 0 हो गई। उसके बाद ई की फ्रीक्वेंसी भी 0 हो गई और ये सी की फ्रीक्वेंसी पहले ही 0 हो गई थी, राइट। तो यार सारे 0 हो गए, मतलब जो हमारा एमपी वो खाली हो गया। और एट एनी टाइम अगर हमारी ए की फ्रीक्वेंसी 0 है और यहाँ पे फिर से कहाँ पे ए आता है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एडिशनल एक ए है जो इन दोनों में नहीं है, तो हम वहीं पे रिटर्न करा देंगे फॉल्स को। और या फिर लास्ट में कभी भी एमपी में कुछ बच जाता है तो हम उस केस में रिटर्न करा देंगे फॉल्स को। तो यार ये तो था हमारा अप्रोच नंबर 1, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। अप्रोच 1 था नहीं हमारा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी। तो पहले तो हम स्ट्रिंग 1 में आइटरेट करेंगे, तो उसके लिए O ऑफ n टाइम। उसके बाद हम स्ट्रिंग 2 में भी आइटरेट करेंगे क्योंकि उनकी भी सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी हमें एमपी में स्टोर करानी पड़ेगी, मैप में स्टोर करानी पड़ेगी। तो O ऑफ n प्लस m, ठीक है। उसके बाद हम फिर से रिजल्ट स्ट्रिंग में आइटरेट करेंगे, तो रिजल्ट स्ट्रिंग की ऑब्वियसली साइज कितनी होनी चाहिए, O ऑफ n प्लस m ही होगी ना, क्योंकि वो शफल्ड है, ऑफ स्ट्रिंग 1 व्हिच हैज लेंथ n एंड ऑफ स्ट्रिंग 2 व्हिच हैज लेंथ m, ठीक है। तो O ऑफ n प्लस m, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकल कर आई, O ऑफ n प्लस m, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो हम यहाँ पे एक मैप यूज कर रहे होंगे, ठीक है। अभी मैप कौन सा, तो हम अनऑर्डर्ड मैप यूज कर रहे होंगे जिसमें इंसर्शन और डिलीशन की हमें एक्स्ट्रा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लग रही होगी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, वो भी O ऑफ n प्लस m, ठीक है। तो ये तो था अप्रोच 1। अभी हम बात करते हैं अप्रोच 2 के बारे में। यार अभी अप्रोच 2 में हम क्या करेंगे, हमें स्पेस हमारे पास उतनी नहीं है, हमें एक ऐसा हमेशा सिस्टम बना रहे हैं जिसमें हमारे पास स्पेस की कुछ कमी है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम डिस्कस कर रहे होंगे अप्रोच 2। अप्रोच 2 यार सॉर्टिंग बेस्ड अप्रोच है, ठीक है। अभी अप्रोच 2 में हम क्या करेंगे,
हम स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 रिजल्ट तीनों को सॉर्ट कर देंगे। तो अगर मैं स्ट्रिंग 1 को सॉर्ट करूं तो ADBCEFG, ठीक है, ADBC ये था स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2 क्या था EFG, और रिजल्ट स्ट्रिंग क्या था, रिजल्ट स्ट्रिंग था AFBCDGE। ओके, अभी हम क्या करेंगे, पहले तो स्ट्रिंग 1 को सॉर्ट करेंगे। तो स्ट्रिंग 1 को अगर हम सॉर्ट करें तो लेक्सियोग्राफिकली इसके ऑर्डर क्या हो जाएगी, ABCD, और इसकी क्या हो जाएगी, EFG हो जाएगी, ठीक है। और फिर इसको हम सॉर्ट कर लेंगे, इसको सॉर्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, ABCDEFG, ठीक है। अब ये भी सॉर्ट हो गया, ये भी सॉर्ट हो गया, ये भी सॉर्ट हो गया। और हमें पता है जब भी चीजें सॉर्टेड होती है तो हमारी दो फेवरेट चीजें कौन सी है, तो सबसे पहली फेवरेट चीज होती है 2 पॉइंटर अप्रोच, और दूसरा होता है बाइनरी सर्च। बट इसमें बाइनरी सर्च का तो कुछ काम नहीं, तो हम 2 पॉइंटर अप्रोच यूज करेंगे। हम 2 पॉइंटर रख लेंगे, पहला पॉइंटर होगा स्ट्रिंग 1 पे, दूसरा पॉइंटर होगा स्ट्रिंग 2 पे। अभी हम देखेंगे क्या ए किसके बराबर है, ए के बराबर है तो इसको आगे बढ़ा दो, ठीक है। बी किसके बराबर है, इसके बराबर है तो इसको फिर से आगे बढ़ा दो। सी भी इसके बराबर है, ठीक है, इसको फिर से आगे बढ़ा दिया। अभी डी यहाँ पे आ गया तो डी इसके बराबर, तो इसको आगे बढ़ा दिया। आगे आता है यार ये, ठीक है, बैकस्लैश एन यहाँ पे, ये वाला नल कैरेक्टर पे आ गया, ठीक है। फिर ई इसके बराबर है, फिर एफ इसके बराबर है, और जी इसके बराबर है। और एट एनी इंस्टेंस हमें यहाँ पे ऐसा कोई कैरेक्टर मिलता है जो नीदर इस वाले पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है और ना ही इस वाले स्ट्रिंग में पॉइंट कर रहा है, तो हम उस केस में रिटर्न करा देंगे फॉल्स को, ठीक है। ये तो हमारा अप्रोच 2। अभी हम दोनों अप्रोचेस को एक बार कोड करके देखते हैं। तो इसके लिए फटाफट ओपन कर लेते हैं अपनी आईडी को। यार इसके लिए हमने ओपन कर ली अपनी आईडी। अब सबसे पहले हम इंपोर्ट करा लेंगे अपने स्निपेट को। ओके, ये आ गया अपना स्निपेट। अभी हम 3 स्ट्रिंग्स हमें इनपुट में चाहिए, तो स्ट्रिंग्स कौन सी होंगी, स्ट्रिंग S1 होगी, उसके बाद S2 होगी और एक रिजल्ट स्ट्रिंग होंगी। इन तीनों को हमें इनपुट लेना पड़ेगा। तो सीन कर दिया S1, S2 और रिजल्ट। अभी हमें चेक करना है कि ये वैलिड शफल है या नहीं है। तो इफ इज वैलिड शफल, इस नाम का हम एक फंक्शन बना लेंगे, इफ इज वैलिड शफल, जिसमें हम पास कर रहे होंगे S1 को, S2 को और रिजल्ट को, ठीक है। और अगर इसने रिटर्न करता है ट्रू तो हम सी आउट करा देंगे यस इट इज शफल्ड। एल्स हम क्या करा रहे होंगे, एल्स सी आउट नो इट इज नॉट, ठीक है। और यहाँ पे करा देंगे हम एंड एल। अभी हम मेन फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, वो होगा इज वैलिड शफल, जिसमें हम 3 स्ट्रिंग्स आ रही होंगी, स्ट्रिंग S1, स्ट्रिंग S2 और स्ट्रिंग रिजल्ट। हमें बताना है क्या रिजल्ट S1 और S2 का शफल है या नहीं है वो। तो हम वो कैसे कर रहे होंगे, तो अभी सबसे पहले हम पहला अप्रोच यूज कर रहे होंगे, अप्रोच 1। अप्रोच 1 क्या था हमारा, हम जिसमें फ्रीक्वेंसी से कर रहे थे ना चीजें, फ्रीक्वेंसी कंप्यूट करके हम देख रहे थे कि रिजल्ट जो हुआ S1 और S2 का शफल है या नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी से कर रहे थे। तो भी हम क्या करेंगे, एक मैप बना लेंगे, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ कैरेक्टर और इंट होगा, ठीक है। इसको नाम दे देते फ्रीक्वेंसी। अभी हम फॉर इंट i इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन S1 डॉट साइज i प्लस प्लस कर देंगे। हम क्या करेंगे, अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ S1 ऑफ i को कर देंगे इंक्रीमेंट। सिमिलरली हम अभी दूसरे स्ट्रिंग में ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो फॉर इंट j इक्वल टू 0 से लेकर j लेस देन S2 डॉट साइज, और यहाँ पे j को कर देंगे हम इंक्रीमेंट। फिर से हम S2 के हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम चेक कर रहे होंगे क्या रिजल्ट के अंदर वही कैरेक्टर्स है जो S1 और S2 में है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक बुल फ्लैग बना लेंगे, बुल फ्लैग जिसको हम इनिशियली मान ले ट्रू कि हाँ भाई ये तो शफल्ड स्ट्रिंग है S1 और S2 की। तो हम क्या करेंगे, फॉर इंट k इक्वल टू 0 से लेकर k लेस देन रिजल्ट डॉट साइज और k प्लस प्लस कर देंगे। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्ट ऑफ k इक्वल टू 0 है तो हम क्या करेंगे, ठीक है यार ये ऑलरेडी 0 हो चुकी है, इसका मतलब अभी एक्स्ट्रा कैरेक्टर जो ना S1 में बचा है ना S2 में बचा है, तो हम फ्लैग को कर देंगे फॉल्स और यहाँ पे ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि एक गलत हो गया तो सब कुछ गलत हो जाएगा। एल्स हम क्या कर रहे होंगे, एल्स हम करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्ट ऑफ k को कर देंगे हम डिक्रीमेंट। और अगर ये 0 हो गई है, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्ट ऑफ k हो चुका है 0, तो हम क्या कर देंगे, फ्रीक्वेंसी डॉट इरेज कर देंगे किस चीज को, रिजल्ट ऑफ k को, ठीक है। और लास्ट में हम चेक कर रहे होंगे एक बार फिर से कि इफ फ्रीक्वेंसी डॉट साइज इक्वल टू 0 नहीं है या फिर ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या कर देंगे, फिर से फ्लैग को कर देंगे फॉल्स और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हम फ्लैग को, ठीक है। अभी फ्लैग क्या था, बुलियन टाइप था, तो हमें यहाँ पे भी बुल लिखना पड़ेगा, राइट।
तो यार ये तो हमारा अप्रोच वन, अभी अप्रोच वन को फटाफट हम रन करके देखते हैं। तो लेट्स से हमारे पास स्ट्रिंग्स थी ए डी बी सी ई एफ जी, ए ई बी सी डी एफ जी और एफ, ठीक है। अभी फटाफट से रन करके देखते हैं। तो आना चाहिए यस इट इज शफल्ड। तो यहाँ पे हमें एरर आ गया, तो यहाँ पे आई की जगह हमें चाहिए था जे, ठीक है, क्योंकि हमने जे नाम दिया है ना। फिर से हम रन करके देखते हैं। तो हमारा यार एस इट इज शफल्ड आया, और अगर मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा ऐड कर दूं, लेट से आर ऐड कर दिया मैंने, फिर से रन करके देखता हूँ, तो यार नो इट इज नॉट आ गया, ठीक है। तो अभी हम अप्रोच 2 को कोड करके देखते हैं फटाफट। तो अप्रोच 2 के लिए हमारा सेम ही फंक्शन होगा, ठीक है। फंक्शन को करता हूँ मैं कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, और तब तक हमें इस फंक्शन को करना पड़ेगा कमेंट, ठीक है। कमेंट कर दिया मैंने। अभी हम फिर से इस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर रहे होंगे। तो हमारा सेकंड अप्रोच क्या था, अप्रोच 2। यहाँ पे अप्रोच 2 क्या था, वो था सॉर्टिंग का अप्रोच, ठीक है। अब सॉर्टिंग का अप्रोच देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले थे, सॉर्ट करने वाले थे किसे, S1 को। तो S1 डॉट बिगिन से लेकर S1 डॉट एंड तक, ठीक है। उसके बाद हम सॉर्ट करने वाले थे S2 को। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसे कॉपी और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, S1 की जगह कर दिया S2, यहाँ पे भी कर दिया S2, और यहाँ पे S1 की जगह मैंने कर दिया रिजल्ट, RESULT, और यहाँ पे भी कर देता हूँ रिजल्ट। तो यार हमने तीनों को सॉर्ट कर लिया है। तो हमें यहाँ पे 3 पॉइंटर बनाने पड़ेंगे, int i इक्वल टू 0, फिर int j इक्वल टू 0 और int k इक्वल टू 0, ठीक है। अभी हम चेक कर रहे होंगे व्हाइल टाइप एक बना लेते हैं बुल फ्लैग। इनिशियली हम मान रहे होंगे कि हाँ भाई ये तो शफल्ड है, ठीक है। अब इफ s1 ऑफ i इज इक्वल टू रिजल्ट ऑफ k है, तो फिर क्या कर दो, i को भी इंक्रीमेंट कर दो और k को भी इंक्रीमेंट कर दो। और यार s1 ऑफ i हम एक्सेस कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली i शुड बी लेस देन s1 डॉट साइज, ठीक है। और यहाँ पे एंड आ जाएगा। सिमिलरली एल्स इफ j इज लेस देन s2 डॉट साइज, एंड आ जाएगा यहाँ पे s2 ऑफ j इक्वल टू है रिजल्ट ऑफ k के बराबर। तो फिर क्या कर दो यार, इस केस में j को इंक्रीमेंट कर दो और k को भी इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या कर दो, फ्लैग को कर दो फॉल्स, ठीक है। तो दोनों के बराबर नहीं होगा तो फ्लैग हो जाएगा फॉल्स, और यहाँ पे हम लास्ट में रिटर्न कर रहे होंगे फ्लैग को, ठीक है। अभी ऊपर क्या बचा है, तो यहाँ पे व्हाइल के अंदर चेक करना है हमें एक बार, ठीक है। एल्स फ्लैग फॉल्स, और यहाँ पे हमें ब्रेक भी करना पड़ेगा, ठीक है। और कब, जब तक k इज लेस देन रिजल्ट डॉट साइज, ठीक है। तो तब तक हमें चेक करना है। तो अभी यार ये हो चुका है, अभी एक बार फिर से रन करके देखते हैं। तो अभी तो नो आना चाहिए, ठीक है। अभी रन नहीं हुआ है अभी तक। तो यार रन हो गया, फिनिश्ड, नो इट इज नॉट सही आया। अभी एक बार फिर से आर को हटा के देखता हूँ और यहाँ पे रन करके देखता हूँ। तो आप आ गया यस इट इज शफल्ड, जो कि हमारे दोनों अप्रोच जो है वो बिल्कुल सही से काम कर रहे हैं। अभी कोड की जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन गो एंड चेक आउट फ्रॉम देयर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कीप कोडिंग।